अभी तक धर्माधिकारी सर जी ने जो विषय संक्षेप में यहाँ पे कहा है, इसका बहुत अच्छा विस्तार डनेज के प्रोग्राम में हुआ था। वायु की कल्पना हमारी क्या है, हमारी मतलब ग्रंथ करो, और हम किसको वायु कहते हैं या हमें कैसे पढ़ाया जाता है, ये थोड़ी दो चीजें अलग हो चुकी हैं। जो हम पेट में गुड़गुड़ होता है, अपान वायु बाहर जाता है, उद्गार आता है, या ये जो वायु है, क्या ये दोष है? सवाल मन में आना चाहिए। अभी सर ने जो कहा है उसका थोड़ा सा विस्तार में करना चाहूंगा, और फिर हम वात प्रकोप संकल्पना जो है, मैं 2 दिन से कह रहा हूं, जो मुझे पूछने के लिए आते हैं कि ख वैगुण्य किसको कहेंगे, ये वात प्रकोप हो जाने दो, आपके आधे सवाल खत्म हो जाएंगे, सारी संप्राप्तियां स्पष्ट हो जाएंगी आफ्टर वात प्रकोप, और वो धीरे से आसानी से समझाने की या बताने की कोशिश में करूंगा। ये विषय में हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। सुश्रुत संहिता निदान स्थान अध्याय 1, वातव्याधि निदान, उसमें सूत्र क्रमांक 7, पेज नंबर 257, उसमें वायु के गुण दिए हैं, उसके लक्षण दिए हैं। उसमें एक शब्द है अव्यक्तो व्यक्त कर्माच। वायु कैसा है? अव्यक्त व्यक्त कर्माच। यहां पे वायु है, दिखाई देता है, जिसको दिखाई देता है उसकी 8 दिन में मृत्यु होती है, इंद्रिय से, अरिष्ट लक्षण है। वायु है यहां पे, वो है इसलिए तो हम बैठे हैं, तो हम भी अव्यक्त हो जाते। वो अव्यक्त है, दिखाई नहीं देता, वो कर्म से व्यक्त है। क्या कर्म है उसके? पेड़ हिलते हैं, डालियां हिलती है, ठंडी हवा का या गर्म हवा का झोंका आता है, कपड़े हिलते हैं, बाल हिलते हैं, हमें झोंका समझ में आता है, रोमांच आता है। वो क्या है? उसके कर्म है। ये वायु कैसा है? सृष्टिस्थ पांचभौतिक वायु है ये वायु, ये दोष नहीं है। प्राणवह स्रोतस में जिस प्राण का उल्लेख किया है वो ये है। नाभिस्थ प्राण पवन स्पृष्टा रुत कमलांतरम कंठात बहिर्विनिर्याति पातुम विष्णु पदामृतम। ये जो सूत्र वर्णन किया है सुश्रुत नहीं है, शानंदर में। ये किसका वर्णन है? ये इस पंचभौतिक वायु का वर्णन है। ये हमारे शरीर में भी है, क्योंकि हम सृष्टि का एक भाग है, पर यह दोष स्वरूप नहीं है, यह पंचभौतिक वायु है। इसकी जो टीका है नीचे, अव्यक्तः इति अदृश्य मूर्ति ही, जिसकी मूर्ति अदृश्य है। मूर्ति मतलब इसी टीका के ऊपर एक टीका है, चकारा सूक्ष्मत्वम अपि परमाणु इव स्वयं भूतत्वे हेतु। परमाणु है उसको, पंचभौतिक वायु को परमाणु है, पर वो कैसा है? अदृश्य। उसकी मूर्ति मतलब उसका परमाणु। हमने परसों अनौपचारिक चर्चा में ये विषय लिया था कि यावन्तः पुरुषे मूर्तिमंतो भाव विशेषः तावंत एव अस्मिन् सुखसाम प्रकार विशेषः। इसके ऊपर एक भी टीकाकारों ने मूर्ति की व्याख्या ही नहीं की है।
मूर्तिमंत मतलब क्या? उन्होंने क्यों नहीं की? क्योंकि उस समय जो अध्ययन पद्धति थी उसमें ये पहले होता था। ये गृहीत है कि आपको पता है मूर्ति क्या है और फिर उन्होंने वर्णन किया है। पर आज हमें मूर्ति की व्याख्या करनी पड़ती है। मूर्तिमंत इसका अर्थ है परमाणु युक्त। जिसके परमाणु है उनके स्रोतस है। तो यहां पे मूर्ति शब्द आया है अदृश्य मूर्ति। वायु को परमाणु है, कौन सा वायु? पांचभौतिक वायु, जो सृष्टि में भी है और शरीर में भी है, पर उसकी मूर्ति अदृश्य है। फिजिक्स में हम जब स्टेट्स, गैसियस, लिक्विड, सॉलिड, इनका अध्ययन करते हैं तब हम वो एग्जाम में वो 3 ऐसे आयताकृति निकालते हैं। सॉलिड में एकदम नजदीक 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 परमाणु, गैसियस, लिक्विड में थोड़ा दूर 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 दूर, और लिक्विड में 1 2, गैसियस में 1 2 3 ही ऐसे यहां वहां कॉर्नर पे लगा देते हैं। मूर्ति है पर अदृश्य, गैसियस। और उसी में और उसका एक लक्षण दिया है अचिंत्य वीर्य। अचिंत्य वीर्य की व्याख्या करनी पड़ेगी। तो टीका है अचिंत्य वीर्य इति अचिंत्य शक्ति, जिसकी शक्ति अचिंत्य है। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? वो है, शक्ति है, पर वो हमारे चिंतन शक्ति से परे है। कैसा बताता हूं मैं, धीरे धीरे जाएंगे। अचिंत्य शक्ति है। आगे कहते हैं साच अस्य शक्ति, अस्य मतलब वायु की। वो जो वायु है, देखिए पहले हमने अदृश्य मूर्ति, ये किस वायु के लिए हमने किया? ये पांचभौतिक वायु है जिसकी मूर्ति है। अभी उन्होंने एक गुण और बताया है कि उसको शक्ति अचिंत्य है। अस्य शक्ति शरीर दोष मूत्र पुरीषादि विभाग अवयवादि संस्थान करणम दोष धातु मल संवहनादिश्च। ये जो वायु है उसकी शक्ति इतनी अचिंत्य है, मतलब इतनी विस्तार की है, इतनी बड़ी है कि उसके शक्ति से दोष, इसमें वायु भी आ गया, दोष स्वरूप वायु भी आ गया, वो दोष मूत्र पुरीषादि धातु मल इनका संवहन होता है। ये वायु परमाणु युक्त नहीं है, क्योंकि जिसका परमाणु है वायु का पांचभौतिक और दोष स्वरूप, उसको भी जो गति देता है वो ये अचिंत्य शक्ति वाला वायु है। मैं फिर से बताता हूं, हम क्या कहते हैं? पित्तम पंगु कफ पंगु पंगवो मलधातवः वायुना यत्र नियंते तत्र वर्षन्ति मेघवत्। ये वायु ये किसका वर्णन है? दोष स्वरूप और पांचभौतिक वायु का वर्णन है कि उसको, वो सबको लेके शरीर में संचार करता है। पर ये जो वायु है जो अन्य धातु घटकों को गति देता है, उसको गति कौन देता है? ये अचिंत्य शक्ति वाला वायु देता है। वो उसकी पीछे की शक्ति है। मतलब अभी तक 3 प्रकार का वायु हो गए। इसके लिए एक उदाहरण देता हूं। लीलावती नाम का ग्रंथ है। लीलावती भास्कराचार्य का ग्रंथ है, गणित का ग्रंथ है। उसमें लीलावती अपनी पिताश्री को पूछती है कि पिताजी, ये पृथ्वी जो स्वयं घूम रही है और सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है, इसका धारण कौन करता है? तो उन्होंने उत्तर दिया, बेटे
ये जो सभी ग्रह हैं, सूर्य से लेकर पृथ्वी तक, ये सभी एक विशिष्ट शक्ति से एक दूसरे को संभालते और घुमाते हैं, और उसका नाम उसने प्रवह दिया है। उसको प्रवहेन धार्यते, इनकी गति, इनका स्वयं के पीछे घूमना, आस्तिक, ये करने वाला एक अचिंत्य वीर्य प्रवह नाम का वायु है। ये कैसे है, पूर्ण इसका वर्णन ग्रंथकार करते नहीं है, ये कर्मानुमेय है। इसलिए इस अध्याय में धर्मी धारणा, चंद्र नक्षत्र ग्रहणाम धारणा, ऐसे उसके कार्य लिए है शरीर के बाहर, और शरीर के अंदर गर्भ का निर्माण, उसका विकास, छोटों का निर्माण, उनका पृथक्करण, ये करने वाला कोई वायु है, पता नहीं ये कौन है। ये अचिंत्य शक्ति है, और इस वायु को हम चिकित्सा कर नहीं सकते। सृष्टि को चलाने वाला जो है, ये अचिंत्य है। तो शरीर में जो कार्य कर रहा है, अणुपरमाणु का संयोग, विभाग, प्रक्षेपण, ये करने वाला वायु, ये सृष्टि में जो धरणी धारण करने वाला, ग्रहों को घुमाने वाला, पृथक्करण करने वाला, ये अचिंत्य वायु है, जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। वो कर्मानुमेय है, और वही शरीर में काम कर रहा है, उसका वर्णन लिखा। चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय 12, उसका 8 नंबर का सूत्र, बहुत बड़ा सूत्र, सेकंड पेज पे नहीं, वही वो सूत्र। मैं पढ़ता हूं, नहीं म्हणतो। देखो बीच में, एकदम बीच में लाएंगे, प्रकृति भूतस्य खलुअस्य, ऊपर से एकदम बीच में लाएंगे। पहला शब्द प्रकृति भूत है, प्रकृति भूतस्य, सबको मिल गया? एक मिनट, पेज नंबर 79, जो बड़ा सूत्र है, पूरा सेकंड कॉलम पूरा सूत्र ही है, उसमें बीच में तद यथा प्रकृति भूतस्य, ऐसे 2 लाइन है, एकदम बीच में लाइन है। चलो मैं बता दूं, 1 2 3 4 5 19 नंबर की लाइन है, 19 नंबर की लाइन है, मिल गई? पढ़ो। प्रकृति भूतस्य खल्वस्य, थोड़ा नीचे लो, लोके चरतः कर्माणि इमानि भवन्ति, कर्माणि इमानि, सृष्टि में संचार करता हुआ वायु ये कर्म करता है। कर्माणि इमानि भवन्ति, ये कर्म होते हैं वायु के। तद यथा, कौन कौन से? धरणी धारण, पृथ्वी का अपनी कक्षा में धारण करना, ये वायु का कर्म है। अभी आप मुझे बताइए, क्या ये पंचभूतिक वायु कर सकता है? ये पंचभूतिक वायु का कर्म है? जो संदर्भ लीलावती का अभी सर ने बताया, और जिसको अचिंत्य शक्ति कहते हैं, तो श्रुत इस वायु का ये कर्म है, उसको भी वायु कहते हैं, वो शक्ति स्वरूप वायु। इस पे गतिगंध जो हो धातु है, जो गति करता है उसको वायु कहना है। वो कौन पता नहीं, जो गति करता है उसको वायु कहता है। वायु कोई सब्सटेंस नहीं, जो गति करने वाला है वायु। धरणी धारणम, आगे ज्वलनोज्ज्वलन, अग्नि को उज्ज्वलित करता है। आगे आदित्य चंद्र नक्षत्र ग्रहगणानाम संतान गति विधानम, आदित्य चंद्र नक्षत्र ग्रह, इनका जो गण है, इनकी संतान गति, संतान गति मतलब जहां से शुरू हो गए वहां से घूम के फिर से उसी जगह आते हैं।
गए तो गए ऐसा नहीं होता है। वो एक ही कक्षा में घूम रहे, संतान गति विधान, और वो बार बार हो रहा है, उसको करने वाला वायु है। आगे मेघों की निर्मिति, बादलों की निर्मिति वो वायु करता है। अपाम विसर्गा, अपाम विसर्गा मतलब बादलों से पानी का विसर्ग होता है, वो करने वाला वायु है। प्रवर्तनम सुखसाम, नदियों का प्रवर्तन शुरू करने वाला वायु है। पुष्प फलानाम च अभिनिर्वर्तनम, पुष्प और फलों का निर्मिति करने वाला, अपने अपने काल में विकास करने वाला वो वायु है। उद्भेदनम च औद्भिदानाम, जमीन फाड़ के जो नीचे से ऊपर आते हैं औद्भिद, उनको जमीन फाड़ने की शक्ति और उनको ऊपर लेके आने वाला जो है उसको, वो भी वायु ही है। ऋतुनाम प्रविभाग, ऋतु के जो विभाग भेद हुए हैं वो भी करने वाला वायु है। विभागो धातु नाम, ये पृथ्वी के ऊपर जो जो खनिज धातु है या जो जो कोई चीजें है, इनका प्रविभाग, इस सृष्टि में जितने सारे घटक है वो एक दूसरे से अलग अलग होना, ये करने वाला भी वायु है। आगे धातु नाम संस्थान व्यक्ति, धातु नाम संस्थान व्यक्ति, ये करने वाला भी वायु है। बीज अभिसंस्कार, धातु मान, मान संस्थान व्यक्ति, बीज अभिसंस्कार, बीजों के ऊपर अभिसंस्कार, आम के बीज से आम ही निर्माण होता है, पीपल नहीं निर्माण होता, ये करने वाला जो है वो वायु है। शस्य अभिवर्धनम अविक्लेदो उपशोषणे, धान्यों की अच्छी तरह से निर्मिति करने वाला वायु है। ये अवैकारिक वायु के सृष्टि के कर्म है। जैसे पहले बताया हमने कि ये पांचभौतिक वायु नहीं कर सकता, ये शक्ति स्वरूप है, उसको वायु कहते हैं। ठीक है, अभी उल्टा वैकारिक वायु के कर्म दिए। शिखरी शिखर अवमथनम, शिखरी मतलब पर्वत, उसका शिखर, ये अवमथन मतलब गिर जाता है, वो गिराने वाला वायु है। उन्मथनम अनोह का नाम, अनोह का मतलब वृक्ष, वो वृक्षों का उन्मथन, भूकंप में किसी भी आपदा में वृक्ष जड़ से गिर जाते हैं, ये करने वाला वायु है। उत्पीड़नम सागराणाम, सुनामी, सागर में उत्पीड़न होता है, ये पता था चरक को, ऐसा होता है चीज, ये करने वाला वायु है। उद्वर्तनम सरसाम, सरस मतलब तालाब, वो अपनी सीमा छोड़ के बाहर आता है, उबाल के बाहर, उछल के बाहर आता है, ये भी करने वाला वायु है। प्रतिसरणम आपगानम, आप अगर कभी आसाम में जाओगे तो ब्रह्मपुत्र नदी है, वो हमेशा अपना मार्ग बदलती है, सबसे बड़े, उसको आसाम के अश्रु कहते हैं, ब्रह्मपुत्र का। प्रतिसरणम आपगानम, एक रात में वो अपना मार्ग बदल देती है या उल्टी बहती है, ये करने वाला भी, विकृति करने वाला भी, जो करने वाली शक्ति है उसको भी वायु कहते हैं। आकंपनम जो भूमि है, भूकंप, ये करने वाला भी वायु है। आधमनम अंबुदानाम, बादल क्यों गरजता है, डर कुछ ऐसा जो आकंपनम अंबुदानाम, अंबुद मतलब बादल, वो एक दूसरे से टकरा के जो आवाज आती है, वो करने वाला जो शक्ति है वो भी वायु है। निहार निर्लाद पांशु सिकता आदि का विसर्ग करने वाला वायु है। व्यापादनम षण्णाम ऋतुनाम, ऋतु की विकृतियां वो भी करने वाली शक्ति जो है वायु है। शस्यानाम असंघात, विकृत धान्य निर्माण करने वाला वो भी वायु है। भूतानाम जो उपसर्ग, सृष्टि में सूक्ष्म जीव जंतुओं का उपसर्ग करने वाला वो है, वो भी वायु है। ऐसे शक्ति स्वरूप वायु का वर्णन यहां पे किया है। और इसी को आगे चरक एक पेज आगे जाएंगे, वो कहते हैं वो धाता मृत्यु यम नियंता प्रजापति अदिति विश्वकर्मा विश्वरूप सर्वग सर्वतंत्रणाम विधाता भावानाम अणु विभु विष्णु क्रांतालोकानाम वायु एवं भगवान।
ये शक्ति स्वरूप वायु का वर्णन है, ना कि दोष स्वरूप वायु का, पांचभौतिक वायु का ये वर्णन है। जैसे सर ने अभी कहा कि इसकी चिकित्सा हम नहीं कर सकते। आपको अगर संदर्भ याद होगा तो जनपदोद्भव में उसके 4 भाव हैं, उसमें वायु है, और उसके लक्षण पढ़ोगे आप तो यही लक्षण उद्वानी है, जनपदोद्भव से करवा रहा वो भी। तो जो दोष स्वरूप है, जो पांचभौतिक है, उसको भी गति और उसको भी शक्ति देने वाला जो है वो शक्ति स्वरूप वायु है। इसको ध्यान में रखते हुए अभी हम यह अध्याय पढ़ेंगे, ठीक है। वातकला का यह अध्याय पहले से, पूरा अध्याय पहले से पढ़ेंगे। आप बोर तो नहीं हुए? मैं क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि इसके आगे जो आपको हमें पढ़ना है, उस अध्ययन करते वक्त आपके सारे इंद्रिया, आपके नेत्रेंद्रिय और श्रवणेंद्रिय में होनी चाहिए। ये 12वां अध्याय अगर पढ़ा नहीं तो कुछ पढ़ना। ऐसा कहते हैं कि कालिदास के, संस्कृत के सारे साहित्य में कालिदास श्रेष्ठ है। कालिदास के सारे साहित्य में रघुवंश श्रेष्ठ है। रघुवंश में उसका पहला सर्ग श्रेष्ठ है और उसमें से चौथा श्लोक श्रेष्ठ है। वैसे ही सारे आयुर्वेद के साहित्य में चरक श्रेष्ठ है। चरक में सूत्रस्थान श्रेष्ठ है। चरक से चिकित्सा ये छोड़ दो, बिना सूत्रस्थान पढ़े चिकित्सा स्थान पढ़ेंगे तो काला अक्षर अक्षर भेद बराबर। सूत्रस्थान में 12वां अध्याय सबसे महत्व का है और उस 12वें अध्याय में सूत्र नंबर 7 जो है वो सबसे महत्व का है। तो वो पढ़ने के लिए हम पहले से अध्याय पढ़ेंगे, एक एक शब्द जाएंगे। वातकला का लिए अध्याय वायु के कला और अकला, मतलब गुण और दोष या सूक्ष्म और अति सूक्ष्म, इनका ज्ञान, इसके अधिकरण से यह अध्याय लिखा गया है। वातकला कला ज्ञानम अधिकृत्य परस्परमतानि जिज्ञासमानः समुपविश्य महर्षयः पप्रच्छुः अन्योन्यम। पप्रच्छुः ये परोक्ष भूतकाल का रूप है, पृच्छ धातु का। पूछते गए, किस लिए? परस्परमतानि जिज्ञासमानः, ये थोड़ा रेयर हो गया आज। एक दूसरे के मतों की जिज्ञासा से, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, और ये मुझे लगता है ऐसा नहीं है, मुझे लगता है ऐसा हो सकता है, मेरे गुरुजी को लगता है ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं है। आप अगर वो सवाल देखो, पहले वो सवाल पूछा गया। आज भी कभी कभी किसी सेमिनार में, वो आरएवी के सेमिनार रहता है ना कुछ कुछ, उसमें वो पहले सवाल पूछते हैं, सवाल मंगाते हैं कि क्या कहते हैं, सवाल पूछने के लिए कहते हैं, और फिर उसके जवाब देते हैं। और फिर सवाल पूछने वाला और जवाब देने वाले सीनियर व्यक्ति, इनका इंटरेक्शन वो वर्कशॉप में करते हैं। मैंने एक इंटरेक्शन ऐसा अटेंड किया है गुवाहाटी में, शुक्रव और आर्तवस के ऊपर उन्होंने किया था, और जवाब देने वाली प्रेमवती तिवारी थी। उस वक्त हमने सवाल पूछे थे और प्रेमवती तिवारी जी उसका जवाब देते थे। ऐसा ही हुआ होगा यहाँ पे कि उन्होंने मल्टी सेंटर ट्रायल, जैसे अपनी बहुविधम परीक्षा दिखा तो मल्टी सेंट्रल ट्रायल किए होंगे उन्होंने। सभी सेंटर जो उस वक्त आयुर्वेद के गुरुकुल होंगे, आयुर्वेद के श्रेष्ठ आचार्य होंगे, उनको ये लिस्ट दे दूंगी कि आप 3-4 साल इसके ऊपर काम कीजिए, आपका चिंतन कीजिए, पेशेंट देखिए, और फिर आप रिजल्ट लेके हमारे पास आइए। उसमें उन ऋषियों के नाम भी है आगे, और उन्होंने क्या क्या पूछा था। और फिर 3-4 साल के बाद फिर आप परस्पर मतानि जिज्ञासमानः, ये एक साथ बैठ गए समुपविश्य, और ये महर्षियों को उन्होंने, जिनको इन पहले सवाल दिए थे, उनके अभी मत, इसको मल्टीसेंट्रिक ट्रायल कहते हैं, ये संभाषण ही है। और ये महर्षि है, थोड़ा सा होता है, ये करता हूं मैं कि ऋषि का अर्थ जो पहले ही लेक्चर में सर ने कहा, ऋषि मतलब ब्रह्मचारी, बाल बढ़ाए हैं, रुद्राक्ष धारण किए हैं, भस्म धारण किया है, लकड़ी के इसके ऊपर चल रहे हैं, संन्यास विरक्त हो चुके हैं सबसे, इसको ऋषि, ये तो ठीक है।
पर यह ऋषि की कल्पना यहां पे नहीं है। ऋषि मतलब शास्त्रज्ञ, एक शास्त्र का अध्ययन करने वाला। वो गृहस्थाश्रम भी हो सकता है, वो राजर्षि भी हो सकता है, क्योंकि राजर्षि वायुर्विद दिया है। तो क्या क्या सवाल रखे गए थे सामने? पहला है किम गुणो वायु, वायु के गुण क्या है? किम अस्य प्रकोपणम, इसके प्रकोप करने वाले हेतु क्या है? वायु के प्रकोप करने वाले हेतु क्या है? उपशमनानि वा अस्य कानि, वायु के प्रशम करने वाले हेतु कौन है? और आगे का जो सवाल है वो सवाल सबसे महत्व का है। अगर ये सवाल इस संभाषा में रखा नहीं गया होता तो हमें वायु का असली स्वरूप समझ में नहीं आता। और आज जो अध्ययन चल रहा है उसमें हम नहीं आ सकते। जो वातक की संकल्पना, वायु प्रकोप की संकल्पना है, उसमें क्या सवाल है? कथम च एनम, एनम मतलब इसको, किसको? वायु को। वो कैसा है? उसके 3 विशेषण दिए हैं। असंघातवंतम, अनवस्थितम, अनासाध्यम। इसकी टीका है नीचे। असंघातवंतम इसका मतलब है पित्त श्लेष्मवत अवयव संघात रहितम। मैंने अगर आपको कहा कि देखो ये बोतल है, इसमें 1 किलो वायु है, तो आप कहोगे कि शायद ये पागल हो गए। मैंने अगर कहा कि देखो मैंने ये 100 ग्राम वायु पकड़ा और एक छोड़ दिया, अभी फिर से उसको पकड़ा, ये पागल ही करते रहेंगे ना, पागल खाने में। इसके अवयव, इसकी मूर्ति है पर वो अदृश्य है। पित्त श्लेष्मवत, ये दृश्य नहीं है, ये अव्यक्त है, अदृश्य है। आगे कहते हैं असंघातवंतम अनवस्थितम, मतलब चल स्वभावी है, उसका परमाणु कभी एक जगह रुकता नहीं है। और जो इसके पीछे की शक्ति वाला है वो तो अदृश्य जो है वो तो नहीं, चल स्वभावी है, उसको गति है। और आगे कहते हैं अनासाध्य, मतलब उसको हम पकड़ नहीं सकते। अभी देखिए मैं क्या कह रहा हूं। ऐसा जो वायु जो अदृश्य है, अव्यक्त है, अमूर्त है, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम पकड़ नहीं सकते, जिसका हम प्रमाण नहीं कर सकते, ऐसे वायु को तैल जैसा दिखाई देने वाला, जिसको हम पकड़ सकते हैं, जिसका प्रमाण कर सकते हैं, जो दृश्य है, मूर्त है, ऐसा द्रव्य वायु को प्रशमित कैसे करता है? और चणक का जैसा द्रव्य या वृंता का जैसा द्रव्य जो दिखाई देता है, जिसका प्रमाण कर सकते हैं, मूर्ति है, जिसको हम पकड़ सकते हैं, ऐसा पांचभौतिक द्रव्य अदृश्य, अमूर्त, अव्यक्त, अप्रमाणित, अनावस्थित, चल स्वभावी, अनासाध्य, ऐसे वायु को प्रकोपित कैसे करते हैं? क्या सवाल है? वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। सवाल समझ में आ गया या फिर से बताओ? सृष्टिस्थ पांचभौतिक दृश्य ऐसे द्रव्य अदृश्य, अव्यक्त, अप्रमाणित, असंघात ऐसे वायु को प्रकोपित, प्रशमित कैसे करते हैं? ये हमें बताओ। कथम च एनम असंघातवंतम अनवस्थितम अनासाध्य प्रकोपण प्रशमनानि प्रकोपयंती प्रशमयंती वा। जो प्रकोपण है, प्रकोप करने वाले हेतु है, वो ऐसे वायु को प्रकोपित कैसे करते हैं? और प्रशम करने वाले हेतु इसको प्रशमित कैसे कर सकते हैं? कैसे करते हैं? दिखाई देता है हमें, प्रशम करते हैं, प्रकोप करते हैं, तो कैसे करते हैं? क्योंकि इनके लक्षणों में भिन्नता है। सवाल समझ में जरूर आ गया? अगर आ गया तो आगे जाते हैं। फिर आगे का सवाल है वो हमने देखा कि इसके सृष्टिस्थ और शरीरस्थ, वैकारिक और अवैकारिक कर्म क्या है वो बताइए। अभी एक एक सवाल जो रखा गया था
तो उसका जवाब देंगे। अत्र उवाच कुशा सांकृत्यायनः, सांकृत्यायन कुश नाम के जो आचार्य थे उन्होंने पहले प्रश्न का उत्तर दिया कि रुक्ष लघु शीत दारुण खर विशदः षडी में वातगुणा भवंती, ये वायु के गुण है। यहां पे चल नहीं है, कठिन नहीं है, इसके ऊपर झगड़ा नहीं करना। ये उदाहरण मात्र के लिए बताया क्योंकि नीचे 7 नंबर में है चलो लघु शीत वगैरह वगैरह, इसमें ये उदाहरण मात्र के लिए बताया है, ये वायु के गुण है। आगे तत् श्रुत्वा वाक्यम, इनका वाक्य ऐक्य कुमार शिरा भरद्वाज उवाच, कुमार शिरा नाम भरद्वाज नाम के ऋषि जो शास्त्रज्ञ थे वो उन्होंने कहा एवं एतद् यथा भगवान आह, जो आप कह रहे हो ना वो सही है, हमें भी मतलब उनको भी यही गुण है, ये उनकी रिसर्च में उनको प्राप्त हुआ। बहुविधम परीक्षक, परीक्षक ही, एक ने कहा तो नहीं होता है, परीक्षक ही, अनेक परीक्षकों को एक ही रिजल्ट मिलना चाहिए। जो आप कह रहे हो ये वायु के गुण है वो हमें भी प्राप्त है। एतानि एव वातस्य गुण, एत एव वात गुणा भवंती, यही वायु के गुण है, आप कह रहे हो सही है, मतलब हमें भी उन्होंने अनुमोदन दिया। आपने अगर कभी किसी मीटिंग में अटेंड किया होगा, ऑफिशियल मीटिंग, तो उसके पॉइंट्स पहले रहते हैं और वो सवाल कौन रखेगा और उसको अनुमोदन कौन देगा ये भी रहता है उसमें। ऑफिशियल मीटिंग आपने की होगी कि समझो ये एक ट्रस्ट है और एक ट्रस्ट की मीटिंग है, एनुअल मीटिंग है, तो उस ट्रस्ट के आर्थिक जो रहते हैं इसके लिए ये सीए जो है जो कमेटी में है वो पूछेंगे और उन्होंने जो कहा है उसको मैं अनुमोदन दे दूंगा और फिर नीचे सबकी साइन रहती है। यही यहां पे हुआ, एक बात कह रहा है दूसरा उसको अनुमोदन दे रहा है। एतव वात गुणा भवन्ति। आगे वो कहते हैं स तू, मतलब वो वायु। अभी इसके आगे के 3 सूत्र पूरे एकाग्रता से हमें पढ़ने, ये समझने के बाद मेरी जिंदगी बदल गई है, इसलिए मैं अनुभव से आपको कह रहा हूं। इससे पहले मेरी वायु की कल्पना भिन्न थी मेरी। ये समझने के बाद ये अध्याय एक बार निरूपण में हो गया था 2008 में और पहले उसके पहले 7 में दो निरूपण मैंने अटेंड किए थे। आज एक पहला एज अ श्रोता और दूसरा एज अ सूत्रवाचक, पर मुझे समझ में नहीं आया। फिर एक बार हम अमरावती में पहला निरूपण जो आउट ऑफ पुणे हुआ था उसके लिए जा रहे थे, तो मुझे बस में सर ने ये अध्याय सिखाया, तब थोड़ा सा लाइट पड़ा था, थोड़ा डीम। और फिर अभी 107 निरूपण हुए हैं, हर निरूपण में वो लाइट बढ़ रहा है, प्रकाश बढ़। अभी तक पूरा समझ में नहीं आया, समझ में आया धीरे धीरे। तो एकाग्रता से पढ़ेंगे इसके आगे, खाना बाद में मिलने ही वाला है, सर्वे किया है। सतु एवं गुण ही, वो वायु इन गुणों से, कौन से गुण? रुक्षादि गुण, रुक्ष लघु चल बहु शीघ्र शीत पुरुष विशदा, इन गुणों से। एवं द्रव्य ही, ये गुण जिन द्रव्यों में है उन द्रव्यों से। एवं प्रभाव ही, इन गुणों के प्रभाव, रुक्ष प्रभाव जिस जिस प्रभाव में ये है। एवं कर्म भी ही, जिस जिस कर्म में रुक्ष लघु चल शीघ्र शीत व्यायाम आदि जो कर्म है, ऐसे कर्म से अभ्यस्यमान ही, एक बार नहीं अभ्यास करते हुए वायु प्रकोपम आपद्यते, वायु प्रकोपित होता है। अभी तक वात प्रकोप क्या है ये बताया नहीं है, और यहां पे हमें यह समझना है कि प्रकोप की जो व्याख्या हमने की कि रुक्षादि गुण से वायु बढ़ता है, इसका मतलब ये स्वतंत्र वात प्रकोप, वृद्धात्मक वात प्रकोप का वर्णन है। रुक्षादि गुण से वायु प्रकोपित हो रहा है, इसका मतलब और अभ्यस्यमान नहीं। और आगे कहते हैं समाना गुणाभ्यास धातुना वृद्धिकरणम, तो ये यहां पे इस अध्याय में स्वतंत्र वृद्धि स्वरूपात्मक वायु का प्रकोप का वर्णन किया है, ये इसका अधिकरण है, ठीक है। पर यहां पे प्रकोप के कारण बताया है, प्रकोप अभी तक बताया नहीं व्हाट इज प्रकोप,
अभी तक प्रकोप के कारण बताए। क्या है कारण? वृक्षादि गुण के द्रव्य, वृक्षादि गुण खुद, वृक्षादि गुण जिनमें है ऐसे कर्म और वृक्षादि गुण के प्रभाव, इनके अभ्यास से वात प्रकोप होता है। ठीक है, आगे तश्रुत्वा वाक्यम कांकायनो बाल्लिक विषकुवाच। बाल्लिक मतलब आज का अफगानिस्तान, ईरान, इसको बाल्लिक कहते हैं। वहां पे जो कांकायन नाम के ऋषि थे, शास्त्रज्ञ थे, उन्होंने कहा कि एवं एतद यथा भगवान आह एतानी एवं वात प्रकोपणानि। उनके भी सेंटर में जब ट्रायल हुए होंगे तो उनको यही रिजल्ट मिले हैं कि यही वात प्रकोप के हेतु है। अतो विपरीतानि वात प्रशमनानि। आगे का उत्तर देते हैं, इसके विपरीत वात के प्रशम के हेतु है। मतलब स्निग्ध, गुरु, उष्ण, पिच्छील, मृदु, इन गुणों के द्रव्य, इन गुणों के प्रभाव, इन गुणों के कर्म से, अभ्यास से वायु प्रशमित होता है। ठीक है, अभी सबसे महत्व का सूत्र तत्श्रुत्वा वाक्यम बड़ीशो धामार्गव उवाच। धामार्गव बड़ीश नाम के जो ऋषि हैं, उन्होंने कहा एवं एतत् यथा भगवान आह एतानि एव वात प्रकोपणानि प्रकोप प्रशमनानि भवन्ति। अभी तक जिन्होंने कहा वो सही है, यही वायु के प्रकोप और प्रशम के हेतु है। यहां तक समझ में आया? आगे जो सवाल सबसे महत्व का था वो सवाल रखते हुए उसका जवाब दे रहे हैं। यथा ही एनम असंघातम अनवस्थितम अनासाध्यम प्रकोपण प्रशमनानि प्रकोपयन्ति प्रशमयन्ति वा तथा अनुव्याख्यास्यामः। हम कह रहे हैं तो उनका ग्रुप होगा ट्रायल्स लेने वाला, या फिर सबने जो किया है उनके क्या अधिकरण से एक कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूं, रिप्रेजेंटेटिव ऐसे इस तरीके से, इस पद्धति से वो बोल रहे हैं कि जो वायु असंघात है, अनवस्थित है, अनासाध्य है, अमूर्त है, अदृश्य है, अव्यक्त है, जो दिखाई नहीं देता, जिसका अप्रमाणित प्रमाण हम मान नहीं कर सकते, ऐसे वायु को चल स्वभाव है, सृष्टिस्थ स्थिर प्रमाण करने वाले, दिखाई देने वाले ऐसे द्रव्य प्रकोपित प्रशमित कैसे करते हैं? इसका जवाब हम दे रहे हैं। क्या जवाब है? वात प्रकोपणानि, मतलब वात प्रकोप के हेतु। कौन है वात प्रकोप के हेतु? वृक्षादि गुण, उनके द्रव्य, कर्म, प्रभाव। ये क्या करते हैं? पहले सूत्र पढ़ते हैं, फिर उसका अन्वय बताता हूं। वृक्ष, लघु, शीत, दारुण, खर, विशद, शुशिर कराणी शरीराणाम। इसका अन्वय ऐसा लगाना है, शरीराणाम वृक्ष कराणी, शरीराणाम खर कराणी, शरीराणाम लघु कराणी, शरीराणाम दारुण कराणी, शरीराणाम शीत कराणी, शरीराणाम विशद कराणी, शरीराणाम शुशिर कराणी। ये कराणी शब्द जो पद है वो हर शब्द पद को लगाना है। वृक्ष कराणी, लघु कराणी, शीत कराणी, दारुण कराणी, खर कराणी, विशद कराणी, शुशिर कराणी। किसको कर रहा है ये? शरीर में। शरीराणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन। शरीर में वृक्षत्व, खरत्व, परुषत्व, दारुणत्व, विशदत्व, शुशिरत्व ये कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? हेतु। वृक्षादि गुणों के द्रव्य, वृक्षादि गुणों के प्रभाव, वृक्षादि गुणों के कर्म, इन हेतु से शरीर में वृक्ष, लघु, खर, बहु, शीघ्र, शीत, परुष, विषद इन गुणों की अतिरिक्त मात्रा में निर्मिति होती है। शरीर में मतलब कहां पे? शरीर से स्रोत से। वो चाहे एक स्रोत में हो, दो जगह हो, अर्धांग में हो या संपूर्ण शरीर में, हेतु का बल जितना होगा उसी पद्धति से, उसी बल के अनुरूप लक्षण दिखाएंगे। समझो मेदो वह स्रोत है। डायग्राम में हमेशा मैं डायग्राम दिखाता हूं, और यहां पे शायद नहीं पॉसिबल, मैं कोशिश करूंगा दिखाने की या फिर बताने की आपको। मेदो वह स्रोत है। स्रोत की व्याख्या हमने परसों देखी। परिणामम आपद्यमानानाम धातुनाम अभिवाहिनी भवंती भवंती अयनार्थेन। और अभिवाहिनी की टीका ज्योतिष चंद्र सरस्वती ने प्रणाली ऐसा की है। सबसे आधुनिक टीकाकार
चरक के ज्योतिष चंद्र सरस्वती, उन्होंने अभिवाहिनी इसका अर्थ प्रणाली मतलब सिस्टम, चैनल्स ऐसा किया। तो एक मेदो स्रोतस है, मतलब मेदक के वहन की प्रणाली। हेतु के वजह से मेदो वह स्रोतस रुक्ष, खर, दारुण, परुष, विशद, सुशीर ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो वात प्रकोप अभी लिखिए ऊपर, वात प्रकोप की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ वात प्रकोप सिंपल लैंग्वेज में। फर्स्ट स्टेज, रुक्षादि गुणों की शरीर में अतिरिक्त मात्रा में निर्मित, एक्सेसिव increase of रुक्षादि गुण in the body, that is srotas, any kind of srotas or anywhere in the body. This is first stage of vata prakop. Excessive increase in रुक्षादि गुण of body, not vayu. स्रोतस दारुण हो रहा है, स्रोतस रुक्ष हो रहा है, स्रोतस खर हो रहा है, स्रोतस विशद हो रहा है, सुशील हो रहा है, शीत हो रहा है। मैं एकदम आराम से बता रहा हूं, वक्त है ना, मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहता इसमें। हर एक को समझना चाहिए, यह सबसे महत्व का विषय है। अगर एक को भी समझ में नहीं आया होगा तो मैं फिर से दोहराऊंगा। आप बताइए मुझे, कैन आई गो फर्दर? फर्स्ट स्टेज तक समझ में आ गए? रुक्षादि गुणों की शरीर में अतिरिक्त मात्रा में निर्मिति, एक्सेसिव इंक्रीज ऑफ रुक्षादि गुण इन द बॉडी, एनी काइंड, एनी पार्ट ऑफ बॉडी और होल बॉडी। दिस इज फर्स्ट स्टेज। आगे, तथा विधेषु शरीरेषु, हर एक पद महत्व का है इस सूत्र का। तथा विधेषु शरीरेषु, इसका मतलब इस प्रकार के शरीर में, किस प्रकार का शरीर है? व्हाट काइंड ऑफ बॉडी इज इट? एक्सेसिव इंक्रीज ऑफ रुक्षादि गुण, रुक्षादि गुणों से युक्त हुआ शरीर में यथा विधेय सामासिक शब्द है और तथा विधेय सामासिक शब्द है। तथा विधेय शब्द आता है तो उसके पीछे यथा आना चाहिए। यथा हेतु तथा तथा स्रोतस, वाक्य शेष। यथा हेतु तथा स्रोतस, वृक्ष हेतु है स्रोतस वृक्ष है, परुष हेतु है परुष स्रोतस है। इसलिए तथा विदेश का अर्थ ऐसे हेतु बने ऐसे स्रोतस बना, ऐसे स्रोतस में आगे घटना घटे। ये वात प्रकोप की कल्पना जब समझ में आती है ना, नींद उड़ जाती है, भूख नहीं लगती है। आप भी शायद अनुभव करो। तथा विदेशु शरीरेशु, इस प्रकार के शरीर में, शरीर किस प्रकार का हो चुका है? रुक्षादि गुणों से। ऐसे शरीर में वायु आश्रयम गत्वा, वायु आश्रय लेता है। आश्रय अभी देखिए सेकंड स्टेज, आश्रय, उसी को संग कहते हैं, उसी को स्थान संश्रय कहते हैं। दिस इज सेकंड स्टेज। कौन आश्रय ले रहा है? वायु आश्रय ले रहा है। इसका मतलब क्या है? इसको कल्पना नाम का एक तंत्र युक्ति के इसमें अरुण दत्त जी ने वर्णन किया है। उसमें से एक प्रधान है ना कल्पना, पहली कल्पना है, शायद पता होगा आपको। उसमें उदाहरण है, सेनापति आक्रमण, राजा कहता है तो क्या अकेले सेनापति आक्रमण करेगा? सैनिक कहेंगे नहीं, हमारा तो नाम ही नहीं लिया वो।
तो क्या राजा सबकी लिस्ट पढ़ता बैठेगा, अमुक सैनिक, तमुक मेजर, तमुक है, तो उस तब तक सब आक्रमण शत्रु से ऊपर ये सब नष्ट हो चुके। वो सिर्फ करेगा प्रधान है न कल्पना, प्रधान को नाम देगा आक्रमण, तो सब सेना दौड़ेगी। राणे देखेंगे मेरा नाम नहीं लिया, सिर्फ सेनापति का नाम लिया। ये प्रधान है न कल्पना है। वायु आश्रय लेता है, इसका मतलब वायु जिसको अभिवहन करके ले जा रहा है उसको भी रुकाता है, उसका भी संग। मेदोह में किसका संग होगा? मेद के परमाणु का संग होगा। पित्तम पंगु कफ पंगु पंगवो मन दातवा, वायु लेके जा रहा है ना। तो ऐसे शरीर में जो शरीर रुक्ष खर परुष विशद हो गया है, इसमें वायु का आश्रय होता है। इसका मतलब वायु जिस वायु के साथ जो बह रहे हैं, जिसका वह उस सुख से हो रहा है, उसका संग होगा, आश्रय होगा, स्थान संश्रय होगा। इसके लिए ये बात समझने के लिए मैं दो व्यवहार के उदाहरण आपको बताना चाहता हूं। समझो एक इमेजिन करिए, एक पाइप है, नया पाइप, गटर ही कहते हैं ना, लगाया है, और उसका अंदर का नया है तो सरफेस कैसा है? स्मूथ है। अंदर का पूरा सरफेस स्मूथ है। और फिर अंदर से पानी बह रहा है, वो कितना भी गंदा हो बह रहा है, क्योंकि उसको रुकावट करने के लिए कुछ नहीं है, स्मूथ सरफेस है, तो वो आसानी से जा रहा है। बार बार जाने से कुछ साल के बाद क्या होता है? वो सरफेस रफ हो जाता है, अंदर का रुक्ष खर हो जाता है। ठीक है, उसमें पिट्स तैयार हो जाते हैं, गड्ढे हो जाते हैं, गड्ढा हो जाता है, 2-3 हो जाते हैं। और अभी क्या हो रहा है? फिर पीछे से पानी जो आ रहा है, बह के आ रहा है, वो अभी रुक जाएगा। उसमें से अगर डाली बह के आ गई तो उस गड्ढे में वो डाली अटक जाएगी। फिर पीछे से मिट्टी आ गई तो डाली को मिट्टी लगेगी, वो अटक जाएगी। कपड़ा बह के आ गया, वो कपड़ा उसको लग के अटक जाएगा। एक रुक गया, दूसरा रुक गया, तीसरा रुक गया। धीरे 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 वो जो रुकावट थी वो बढ़ती गई। 20% ब्लॉक, 40% ब्लॉक, 60% ब्लॉक, 80% ब्लॉक। अभी पूरा पाइप ब्लॉक हो गया। पानी का जहां से छोटी मोटी जगह है तो वो बह रहा है, पर बाकी का पानी स्टैग्नेंट हो गया। यू कैन यू इमेजिन? यही शरीर के सोबस में हो रहा है। दूसरा उदाहरण, नया रास्ता तैयार किया, इलेक्शन आ गए, अभी आपके यहाँ पे इलेक्शन है, रास्ते तैयार हो रहे होंगे नए, और फिर बताएंगे आपने यूं किया, क्यों किया, बताने के लिए कुछ करना पड़ता है। और बारिश हो गई तो बारिश के पानी गिरने के बाद रास्ता तो नया है, वो पानी जो गिरेगा वो आसानी से बह के चला जाएगा, क्योंकि सरफेस स्मूथ है। पर जैसे इलेक्शन के लिए रास्ता बनाया है तो मिलावट होगी, जल्दबाजी में रास्ता तैयार किया है, तो वो जो पानी गिरेगा वो उसके साथ में मिट्टी बह के ले जाएगा, और एक ही बारिश में रास्ते में गड्ढे हो जाएंगे बड़े बड़े। और फिर से बारिश हो गई, बुरा वक्त था शायद उस आमदार खासा एमपी का, फिर से बारिश हो गई। फिर क्या हुआ? पानी जो आएगा वो बहता हुआ पहले गड्ढे में जाएगा, वो गड्ढा भरने के बाद आगे जाएगा, फिर दूसरे में जाएगा, दूसरा गड्ढे, मतलब पहला जो पानी आसानी से बह के जा रहा था, अभी वो रुक के जा रहा है। पानी में विकृति है, स्रोतस में विकृति, इसी को ख वैगुण्य कहते हैं। और जो बह के जा रहा है वो शायद अच्छा होगा या विकृत होगा, प्राकृतः विकृताच। ऐसे रसभाव में हमने देखा कि व्यान की गति से जो रस धातु है वो अपना उचित कर्म करने के लिए संचार कर रहा है, जहां पे ख वैगुण्य आता है वहां पे रुक जाता है। रस धातु विकृत नहीं है, विकृत नहीं होगा फिर भी रुक रहा है, नहीं होगा फिर भी रुक रहा है।
और व्याधि करा। यत्र संगहा ख वैगुण्य तत्र व्याधि उपजायते। अभी परमाणु रुक रहे हैं, एक स्टेज थोड़ा आगे जाता है। जो स्रोतस में धातु बह रहा है वो धातु कैसा है हमें देखा कल दोष धातु वाले की संकल्पना में। शरीर अवयवास्तु परमाणु भेदेन अपरिसंख्या में, सबके परमाणु हैं। मेदोवह में मेद के परमाणु बह रहे हैं, तो वायु किसको रुकेगा? मेद का एक परमाणु रुकेगा, दूसरा परमाणु रुकेगा, तीसरा परमाणु रुकेगा, चौथा परमाणु रुकेगा। देखिए इसी सूत्र की टीका में नीचे जो आगे है, पर मैं वो बताना चाहता हूं अभी, पद वो आगे है। असज्जमान, तीसरी लाइन में, असज्जमान इति अनवतिष्ठमान क्षीणमाण अवयव, शब्द आ गया अवयव परमाणु, वो रुक गए। तो दूसरी स्टेज क्या हो गई? वाह्यमान धातु घटक जो है वो वायु के साथ वहां पे रुक जाता है। इसको हम वायु आश्रयंगत्वा। मुझे बताइए अभी तक वायु के ऊपर कुछ हुआ? सेकंड स्टेज वायु आश्रयंगत्वा, उसका अभिप्रेतार्थ यह है वाह्यमान धातु घटकों के परमाणु का लॉजिंग हो गया, संग हो गया, इसी को स्थान संश्लेषण कहते हैं। जो बह रहे थे वो भी रुक गए। आगे चले। बता दो, संग तो समझ में आ गया। वायु आश्रयं गत्वा आप्यायमानः, तीसरी स्टेज है आप्यायन। आप्यायन मतलब एक रुक गया, दूसरा रुक गया, तीसरा रुक गया, चौथा रुक गया, उनका प्रमाण बढ़ गया। एक बार क्या हुआ, एक सिटी में एक आदमी ऐसे ऊपर देख रहा है, बीच में चौक में खड़े रहते हैं। तो वो क्या देख रहा है देखने के लिए, एक आदमी आके गया पीछे, वो भी देख रहा है, तीसरा आ गया वो भी देख रहा है, चौथा आ गया वो भी देख रहा है, पूरा गांव जमा हुआ वो ऊपर देख रहे हैं। फिर एक कोई तो बाहर के गांव का आया और बोला आप क्यों ऐसा देख रहे हो? तो बोला ये देख रहा है, वो बोला नहीं ये देख रहा है। ऐसा करते करते जब पहले आदमी तक आ गया तो पता चला कि उसकी गर्दन ही ऐसी। इसको कहते हैं आप्यायन। अगर मैंने यहां पे बताया कि मैं चरक संहिता फ्री सबको दे रहा हूं, एक आ जाएंगे, दूसरे आ जाएंगे, तीसरे आ जाएंगे, भीड़ लग जाएगी, समझ। या फिर मैंने कहा पद्मावत की टिकट फ्री दे रहा हूं सबको, सब रात को पद्मावत देखने के लिए जाएंगे आदमी, फ्री सबको, सभी दौड़ के आएंगे। आप्यायन, रुक जाएंगे। जो रुकावट हुई थी, संग हुआ था जिस वाह्यमान धातु घटकों का, उसकी अभी मात्रा बढ़ गई है। मैं जो बोला 20% ब्लॉक, 40, वो ब्लॉक बढ़ रहा है और वे पूरा ब्लॉक हो रहा है। आप्यायन। तो क्या हो गया, वाह्यमान जो पीछे से तो चल रहा है ना, प्रवाह तो चल रहा है, वो थोड़ी जगह रहेगी तो उसमें से जाएगा। थोड़ा सा डायग्राम नहीं है इसलिए मैं, डायग्राम रहती है तब आसान जाता है, मैं बाद में डायग्राम निकाल के दिखाऊंगा। पूरा ब्लॉक होने के बाद क्या होता है, समझो वाह्यमान जल का प्रवाह है, उसमें डैम कर दिया हमने, तो डैम जब तक कंस्ट्रक्ट करते तब तक क्या करते, वो प्रवाह दूसरी जगह से घुमाते हैं, बाईपास कर देते हैं। या फिर क्या करते हैं, दूसरा उदाहरण बताता हूं। हम, मेरा रास्ता समझो यहां से ऐसा आगे जाता है, ये रोड है और मैं गाड़ी से रोज जाता हूं वहां घर से क्लिनिक तक। पर एक दिन कुछ तो मोर्चा है, किसी का कुछ तो जन्मदिन है, तो लोग रास्ते पे आए झंडा लेके, तो पूरा ब्लॉक हो गया है, तो मैं जा नहीं सकता हूं, मेरा रास्ता ये है, पर बीच में ब्लॉक होने की वजह से मैं मेरी गाड़ी के ऊपर बैठ के दूसरे रास्ते से मेरे क्लिनिक तक जाऊंगा। इसमें मैं विकृत हूं, स्रोतस विकृत है।
इसको खवई गुण। तो मैंने क्या किया, मेरा रास्ता बदल दिया, या फिर जा ही नहीं पाए तो उल्टा घर चला गया। जान दो क्लिनिक बंद करेंगे जो पिक्चर चलते हैं, तो मैं थिएटर चला गया। मेरा विमार्ग गमन है, जो मेरा रास्ता, जो मेरा मार्ग था वो बंद होने से, या फिर खवैगुण्य होने से, या फिर वहां पे आप्यायन से पूरा ब्लॉक होने से मुझे अभी जाने के लिए रास्ता नहीं है। तो मैं जहां जगह मिलेगी वहां से जाऊंगा। डैम का कंस्ट्रक्शन किया तो बैक वाटर जहां जगह मिलती है वहां पानी फैल जाता है। इसको कहते हैं उदीरण, विमार्ग गमन। ये 4th स्टेज है वात प्रकोप की। इसका वर्णन चरक संहिता चिकित्सा स्थान 17वां अध्याय सूत्र नंबर 122। ये सूत्र हमने कल से 4 बार देखा है। निकालिए पेज नंबर 538। सबको मिल गया सूत्र? मिल गया? उदीर्यते भृशतरम मार्गरोधात् वहज्जलम यथा तथा अनिलाहा। इसका अन्वय ऐसा लगाना है, यथा वहज्जलम मार्गरोधात् भृशतरम उदीर्यते तथा अनिलाहा अपि मार्गरोधात् भृशतरम उदीर्यते। जैसा बहता हुआ पानी अगर मार्गावरोध हो गया तो बड़ी मात्रा, भृशतर मतलब उल्टा घूमता है, बड़ी मात्रा में जहां जगह मिलती है वहां जाता है। वैसे ही वायु के प्रवाहन में अगर अवरोध उत्पन्न हो गया तो वो विमार्ग गमन हो जाता है, जहां जगह मिलती है वहां चला जाता है। इसका अभिप्राय क्या है? वायु का विमार्ग गमन होता है। इसका किसका अभिप्राय होता है? वायु जिसको वहन करके ले आ रहा है उन परमाणुओं का विमार्ग गमन हो जाता है। इसी को हम वायु को विमार्ग गमन हो गया ऐसा कहते हैं। मेदोवह स्रोतस में अगर अवरोध हो गया, ऐसा मेदोवह स्रोतस वृक्षादि गुण से युक्त हो गया, वहां से वाह्यमान धातु घटक उस वृक्ष गुणों से वहां पे उसका संग हो गया, आश्रय हो गया, धीरे धीरे मात्रा बढ़ गई, अभी पूरा ब्लॉक हो गया स्रोतस, पीछे से प्रवाह चल रहा है, वो मेदक के परमाणु अभी उल्टे बनेंगे, जहां जगह मिलेगी पीछे शोथ उत्पन्न हो जाएगा और आगे संकोच हो जाएगा। शोष उत्पन्न हो जाएगा, मतलब वो उसका काम वहां पे परमाणु जा ही नहीं रहे। ऐसी ही घटना ये बढ़ता हुआ में ये बढ़ता हुआ यदि ये संप्राप्ति दीर्घकाल तक रही, चिरकाल तक रही, किसी के ध्यान में नहीं आया, तो ये में ऐसे उल्टी दिशा से जहां जहां जाएगा वहां कहीं ना कहीं ग्रंथि प्रभावित जाएगा। एक अपने पेशेंट देखे, इसके शरीर में कई जगह ग्रंथियां होती, लाइपोमा, सो नहीं सकते इतनी ग्रंथियां होती है। संप्राप्ति क्या हुई है? कहीं ना कहीं शोक रोग हुआ है और उन्हें जब जहाँ कभी नहीं मिला वहाँ पर खाना खाने करके यानी बनाकर बड़े बड़े ग्रंथियां कर रहा है। चिकित्सा किसकी करनी है? ग्रंथियों की करनी है या लाइपोमा कट करने से ठीक नहीं होगा, वो दूसरी जगह हो जाएगा। सेरेब्रल हेमरेज, वेरिकोज वेन्स, कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक ब्लॉक, अंजाइना, पोर्टल वेन हाइपरटेंशन, बिलियरी डक्ट ब्लॉक, रेनल हाइपरटेंशन, रेनल ब्लॉक, ये सारे इसमें अस्थमा, श्वास, वेरिकोज वेन्स, सब इसमें आते हैं। नेजल ब्लॉक, तो इनके अलग अलग संपर्क नहीं दिए, ये वात प्रकोप नहीं बताया। अभी यही घटना और अच्छी तरह से समझने के लिए हम वात प्रशम देखेंगे आगे इसी सूत्र में।
12वां अध्याय घेतो ना, तेच सांग। वातप्रशम समझने के बाद ये और अच्छी तरह से समझ में आएगा। अभी तक समझ में आ रहा है? इसको कहते हैं, इस पद्धति के वर्णन को कहते हैं गुणारोप। ये मीमांसा की पद्धति। मतलब हम कहते हैं सूरज उग गया, सूरज डूब गया। सूरज डूबता है, पानी में डूबता है, आवाज आता है सुई करके, बोला पानी में डूबा। क्योंकि वो गाना कहते सूरज हुआ मध्यम, चांद ढलने लगा, मैं ठहरा रहा, जमीन चलने लगी। ये क्या है? गुणारोप है। सूरज डूबता नहीं है, प्रत्यक्ष घटना क्या है? वो बेचारा एक जगह है, हम उसके इर्द गिर्द ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, और हम ब्लेम किसको कर रहे हैं? सूरज को। हाँ, उदय हमारा है उसके सामने, हम कहते सूरज का उदय हो गया। दूसरा, समझो आप कोई बंगलोर से, कोई मैसूर से, कोई हसन से, कोई गदग से, कोई बदामी से निकले घर से आपने, और आपको अथनी स्टेशन तक आना है। किसी भी बस से आ रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं, किसी भी। हम अगर स्टेशन आने के बाद क्या कहते हैं? चलो उतरो, स्टेशन आ गया। स्टेशन नहीं आया बंगलोर तक, हम गाड़ी में बैठ के उस स्टेशन तक गए, पर व्यवहार में हम क्या कहते हैं? स्टेशन आ गया उसको। हम ऐसा कहते हैं? नहीं, हम स्टेशन तक आ गए हैं, उतर गए। प्रत्यक्ष घटना और व्यवहार। हम कहते हैं चलो पैर में पाँव डालो, शूज डालो और चलो चप्पल पहन लो, चलो। हम चप्पल नहीं पहनते, हम शूज नहीं पहनते, हम शूज में पैर डालते हैं, पर हम कहते हैं पैर में शूज डालो और चलो। पैर में शूज नहीं डालते, हम पैर चीर के उसमें शूज डाल के नहीं डालते। तो कहने की बात और प्रत्यक्ष घटना, समझ में आया मैंने क्या उदाहरण दिया? ये अलग, इसको गुणारोप कहते हैं। वैसे ही वायु के ऊपर कुछ नहीं हुआ, फिर भी हम कहते हैं कि वात का प्रकोप हो गया। उसको बेचारे को खाली वो ब्लेम कर रहे हैं। क्या हो गया? स्रोतस वृक्ष गुण से युक्त हो गया, वहां से वायुमान धातु घटकों का संग हो गया, उनका आप्यायन हो गया। इतना आप्यायन हो गया कि बहने की जगह नहीं है, उल्टे बहने लगे। इसको हम कहते हैं वात प्रकोप, और ये हमने चरक कह रहे। वात प्रशम लेते हैं। वात प्रशम आगे, वात प्रशमनानि पुनः स्निग्ध गुरु उष्ण श्लक्ष्ण मृदु पिच्छील घन कराणी शरीराणाम। अन्वय ऐसा लगाने का, शरीराणाम स्निग्धकराणी, शरीराणाम गुरुकराणी, शरीराणाम उष्णकराणी, शरीराणाम स्निग्धकराणी, शरीराणाम श्लक्ष्णकराणी, शरीराणाम मृदुकराणी। हेतु के वजह से, हेतु क्या है? वात प्रशमन के स्निग्धादि गुण के गुण द्रव्य कर्म, इनसे शरीर स्निग्धादि गुण से युक्त हो गया। और आगे क्या होता है? तथा विदेशो शरीरेशु, यथा हेतु से शरीर स्निग्धादि गुण से युक्त हो गया, तथा उस प्रकार के शरीर में वायु असज्जमान, कहीं पे रुकावट न होता हुआ चरण गति करता है, उसको वात प्रशम कहते हैं। वायु प्रशम गति करता है, मतलब कौन गति करता है? जिसको बह के लेके जा रहा है, जो परमाणु, जिस धातु के परमाणु है, उनका कहीं पे भी रुकावट न होता हुआ वो गति करता है। अभी बता दो वहां पे शब्द है असज्जमान। असज्जमान की टीका पड़ी। असज्जमान इति अनवतिष्ठमान क्षीणमान अवयव। अभी तक जो ब्लॉक हुआ था और परमाणु रुके हुए थे और जो उल्टे यहां वहां घूम रहे थे, उस स्निग्धादि के हेतु से वजह से वो ब्लॉक धीरे धीरे चला गया। इसका नाम असज्जन है। और फिर वो निकल जा रहा है। जो रुके हुए थे परमाणु, वो स्नेहन से, स्वेदन से, पिच्छिल गुण से वो स्रोत स्निग्ध हो गया। जो रुक्ष था वो स्निग्ध हो गया।
जो खर था वो मृदु हो गया, जो उष्ण शीत था वो उष्ण हो गया, तो जो ब्लॉक था वो अभी धीरे धीरे छूट रहा है, विलयन हो रहा है उसका, और फिर धीरे धीरे अभी वो जो रुकावट हुए अवयव थे, परमाणु थे, वो अभी क्षीण होते जा रहे हैं, मतलब आगे बहके जा रहे हैं। और कुछ काल के बाद स्रोतस पूरा स्वच्छ होके उसका पहले जैसा जो प्रवाहन था वो अभी फिर से शुरू हो गया। पक्षाघात यहाँ पर सज्जमान शब्द है, असज्ज, असज्जमान और निकाल दिया, क्या है संग, सज्जमान और निकाल दिया। ये सज्जमान अवस्था प्रकोप की है, ऊपर का जो है अक्षरादि घटवा, ये सज्जमान यानी एक एक अनुमान रुक रहा है। अब असज्जमान का अभिप्राय क्या हुआ, जो रुका हुआ तो अपनी जगह छोड़ रहा है और वो निकल जा रहा है। क्यों? टेलिस्टिक हो रहा है, उसको कोई बाइंडिंग नहीं था, वो निकल जा रहा है, सफेद स्पोर्ट हो गया, आगे छोड़ जा रहा है। इसका असज्जन चरण, दो शब्द हैं। पहले रुकता था, अब रुकावट छोड़ दी है, अब चल जा रहा है। और वो रुक गया था, इसका नाम है सज्जन। अब चिकित्सा किया, जगह स्निग्ध हो गई, वो सज्जन अवस्था छोड़कर असज्जन हो रहा है, आगे निकल जा रहा है। और इस प्रकार असज्जन चरण बिना रुकावट के, रुकावट छोड़कर आगे जा रहे हैं। और इसलिए ये संप्राप्ति विघटन अपने आप हो रहा है। और इसलिए स्वेदनम स्नेह संयुक्तम पक्षाघाते विरेचन। पक्षाघात में विरेचन क्यों करना चाहिए, इसके कोई जवाब हम लिखते हैं। पक्षाघात में बस्ती नहीं देना है, क्यों नहीं बताया, विरेचन क्यों बताया, तो स्नेहन और स्वेदन से वो जो जगह थी जहां पे पक्षाघात हुआ था वो स्रोतस स्निग्ध उष्ण गुण से युक्त किया, और जो परमाणु रुके थे उनको अभी बस धक्का देना है, इसलिए विरेचन देना। ये उसका आंसर है। हम क्या लिखते थे, या एवं पित्तधरा सा एवं मज्जोधरा, तो पक्षाघात मज्जा का व्याधि है, तो वो मज्जाधरा मतलब पित्तधरा है, इसलिए विरेचन देना है। पैकी आउट ऑफ आउट मार्क्स, करेक्ट आंसर नहीं, ये आंसर है इसका। पक्षाघाती विरेचन का मतलब ये सिर्फ हमें धक्का देना, जो अभी रुके थे स्रोतस स्निग्ध उष्ण हो गया, छूट गए, वो क्षीणमान अवयव हो गए, उनको अभी जल्दी निकालने के लिए या फिर जो शेष रहे उनको निकालने के लिए एक धक्का देना है, बस विरेचन देना। वो विरेचन किसी भी स्वरूप में दे सकते हो, वमन के स्वरूप में दे सकते हो, बस्ती के स्वरूप में दे सकते हो, नस्य के भी स्वरूप में। अभी यहां पे हमने ऊहन किया, ये वात प्रकोप की संकल्पना, उससे व्याधि, इसका हमें संदर्भ और मिलने चाहिए। तो हम संदर्भ देखेंगे, वात व्याधि सामान्य संप्राप्ति, क्षीणमान। पहले असज्जमान की टीका फिर से पढ़ते हैं। असज्जमान इति अवतिष्ठमानः अनवतिष्ठमानः क्षीणमान अवयवः, जिसके अवयव अभी क्षीणमान हो रहे, निकल रहे, क्षीण होते जा रहे हैं, क्षीण होते जा रहे हैं, वकाधवी। अभी वात व्याधि चिकित्सा अध्याय 28/18 अभी तक का सबको समझ में आ गया। अगर कुछ शेष दोष बचे होंगे उनको निकालने के लिए संप्राप्ति है। हमारे मन में वात प्रकोप के बारे में कुछ अभी और शेष प्रश्न बचे होंगे, नहीं सर आप तो कुछ भी पद इधर उधर करके आपको जो लग रहा है वो अर्थ आप निकाल रहे हो, वात व्याधि की तो हमारी कल्पना कुछ अलग है। देखिए वात व्याधि चरक क्या कहते हैं वही देखते हैं। 18वां सूत्र, देहे श्रोतांसी रिक्तानि
पूरयित्वा अनिलो बलि करोति विविधान व्याधि सर्वांग एकांग संश्रितान। इसका शब्दार्थ क्या लेंगे, पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। देहे स्रोतांसी, सप्तमी, शरीर के स्रोतस कैसे हैं? रिक्तानी, खाली हो चुके हैं, वेकंड। ऐसे वेकंड स्रोतस में बलवान वायु पूरयित्वा और फिर विविध प्रकार के वातव्याधि करता है, यह अर्थ हो सकता है। मुझे बताइए, शरीर के स्रोतस कभी वेकंड हो सकते हैं? हॉलो मैन मूवी देखा है आपने? ऐसा हॉलो हो सकता है सब कुछ? नहीं हो सकता। या फिर वो हैरी पॉटर में वो इनविजिबल क्लॉक डाल के, अभी आया है शायद कोई, तो ऐसा एक कपड़ा आया है, मैंने फेसबुक पे देखा, कि जो ऐसे सामने रखने से वो पूरा पीछे का दिखाई देता है। अभी देखा फेसबुक, ऐसा हॉलो हो सकता है? शरीर तो उसका नहीं हो सकता, सामान्यता तो नहीं हो सकता। तो रिक्तानी का कुछ और अर्थ अलग होगा। इसलिए चक्रमण टीका यहाँ की बड़ी महत्व की, वो कहते हैं रिक्तानी इति स्नेहादि गुण शून्यानि। टीका मिल गई? टीका मिल गई? रिक्तानी इति स्नेहादि गुण शून्यानि, इसका विपर्य क्या है? स्नेहादि गुण शून्य, इसका मतलब वृक्षादि गुण युक्त। शरीर के स्रोतस रिक्तानी मतलब शरीर के स्रोतस वृक्षादि गुण युक्त हो रहे, पहली अवस्था वात प्रकोप की। देहे स्रोतांसी रिक्तानी का अभिप्रेतार्थ है, देह शरीर के स्रोतस वृक्षादि गुणों से युक्त हो रहे हैं। ऐसे वृक्षादि गुण युक्त शरीर के स्रोतस में तथा विदेशु शरीरेशु वायु, बलवान वायु पूरयित्वा, किसी का तो पूर्ण करता है। संग किसका पूर्ण करेगा? जिसका स्रोतस होगा उसका पूर्ण करेगा। कदाचित आमेन पूरयित्वा, कदाचित मेदसा पूरयित्वा, कदाचित श्लेष्मणा पूरयित्वा, कदाचित शुक्रेण पूरयित्वा, कदाचित रसेण पूरयित्वा, कदाचित रक्तेण पूरयित्वा, कदाचित आमेन पूरयित्वा। जिसका पूर्ण करेगा उसके अनुसार व्याधि उत्पन्न होगा। पक्षाघाती होगा, पर मेद के पूर्ण से पक्षाघात में लक्षण अलग होंगे, पित्त के पूर्ण से लक्षण अलग दिखाई देंगे, श्लेष्मा के पूर्ण से लक्षण अलग तरीके से दिखाई देंगे, मेद के आम के पूर्ण से लक्षण अलग पद्धति से दिखेंगे। और इसलिए करोति विविधान व्याधि में सर्वांग एकांग संस्कृत, विविध प्रकार के व्याधि इस पद्धति से उत्पन्न हो सकेंगे। तो जो हमारी वात व्याधि, जो वात प्रकोप का हमने ऊहन किया, उसको ही पुष्टि देने वाली वात व्याधि की ये सामान्य संप्राप्ति है। एक सूत्र हमने अभी देखा सर, एक संदर्भ अभी हमने देखा कि उरुस्तंभ में वातशंकी भी अज्ञाना, वहां पे परमाणु किसका रुके हैं? श्लेष्मा के रुके हैं। तो अभी हमें क्या करना है? अभी हमें वात प्रकोप की अलग अलग संप्राप्ति जो ग्रंथ में है उसका ऊहन करना पड़ेगा अलग अलग पद्धति से। सगळ्यात शेवटी घेतो। सबसे पहले निकाल देखेंगे ज्वर निदान, वाताज ज्वर निदान। कल आपने एक सूत्र देखा स्वतंत्र परतंत्र के समय, उन्नीस और 20, पेज नंबर 199। ये सारे हेतुओं से वायु प्रकोपम आपद्यते, आखिरी लाइन 19 की आखिरी लाइन है, वायु प्रकोपम आपद्यते। हेतु दिए पहले, हेतु कैसे है? स्वतंत्र है, वृक्षादि गुणों के द्रव्य और वृक्षादि गुणों के कर्म है इसमें। और आगे कहते हैं स यदा प्रकुपितः आमाशयं प्रविश्य,
आमाशय में प्रवेश करता है, इसका अभिप्रेत अर्थ क्या है? पहले आमाशय में वायु नहीं था, आमाशय में वात प्रकोप हो रहा है, इसका अभिप्रेत अर्थ क्या है? आमाशय के स्रोतस वृक्षादि गुणों के हेतु के कारण वृक्षादि गुणों के गुणों से युक्त होते हैं। पहली अवस्था कौन? आमाशय में जो है स्रोतस, वो उस स्रोतस में स्रोतस वृक्षादि गुणों से युक्त होने के कारण वहां से जो जो वाह्यमान धातु घटक है वो वहां पे आश्रय लेते हैं, उनका कालांतर से संग जो है वो आप्यायन हो जाता है और फिर उदीर्ण हो जाता है। इसको कहते हैं आमाशय में वात प्रकोप हो गए। और फिर आगे की संप्राप्ति ज्वर की हो जाती है। गुल्म निदान अध्याय 3 का सूत्र 6। सूत्र की आखिरी लाइन है 6 की, तस्य अपचारात वाता प्रकोप आपद्यते। इस कारण से वात प्रकोप होगा। कहां होगा वो बताया नहीं अभी तक। वो कहां बता रहे हैं? सप्रकोपितः वायु महाश्रुतो अनुप्रविश्य। इस वाक्य का अभिप्रेतार्थ अर्थ क्या है? महाश्रुतस में वृक्षादि गुणों से युक्त हो जाता है, वहां से वाह्यमान अधो घटकों का संग होता है, आप्यायन होता है, उदीर्ण होता है। और फिर संप्राप्ति जो है वो अलग से विस्तार से गुल्म होने वाला है, इसलिए मैं उसकी डिटेल में अभी तक नहीं जाता। इसको महाश्रुतस में वात प्रकोप हो गया, ऐसा कहना है। सूत्रस्थान अध्याय 17। आज आफ्टरनून में गुल्म ही होने वाला है, मतलब पढ़ाई। सूत्र नंबर 30, ये भी सूत्र हमने कल देखा। शोक, उपवास, व्यायाम, वृक्ष, शुष्क, अल्पभोजनैहि वायु हृदयम आविश्य। हृदय में वायु प्रकोपित होता है। इसका मतलब, इसका अर्थ क्या है? हृदय प्रदेश के किसी एक स्रोतस में मायोकार्डियम होगा, पेरिकार्डियम होगा, कोई भी होगा, किसी एक, या फिर कोई वेन होगी, कोरोनरी आर्टरी होगी, वेन होगी, वहां पे कोई, उसके स्रोतस में स्रोतस वृक्षादि गुणों से युक्त हो जाएगा। फिर जो वाह्यमान धातु घटक है उनका संग हो जाएगा, उनका उदीर्ण हो जाएगा, आप्यायन होके। इसको कहते हैं हृदय में वात प्रकोप हो गया। और इस संप्राप्ति से जो शोथ उत्पन्न होगा और फिर रुद्रोग उत्पन्न होगा, उसको वातज रुद्रोग ऐसा नाम दिए। यह वातज रुद्रोग की एक संप्राप्ति है, स्वतंत्र वृद्धात्मक वात प्रकोपजन्य रुद्रोग। अभी आप कोई भी वात प्रकोप से होने वाली व्याधि के संपर्क में देख लीजिए। संधिगत वायु मतलब संधि प्रदेश में जो स्रोतस है वहां वृक्षादि गुणों की अतिरिक्त मात्रा में निर्मित होती है। स्रोतस वृक्ष खर वरु ये हो जाता है, वाह्यमान धातु घटकों का संग हो जाता है, आप्यायन हो जाता है, उदीर्ण हो जाता है। इसको कहते हैं संधिगत वात प्रकोप। गतत्व की कल्पना ये है। ऐसे घूमते घूमते चलो इस घर में जाएंगे, उस मंदिर में जाएंगे, ये गतत्व नहीं है। वो तो सर्व शरीर में है ही, कहां जाएगा और कहां आएगा, वो है ही वहां। तो वायु का गतत्व मतलब ये है। आमाशयगत वायु, पक्वाशयगत वायु, स्नायुगत वायु, संधिगत वायु, सिरागत वायु, मर्मगत वायु, मांसगत वायु, मेदोगत वायु, शुक्रगत वायु, इंद्रियगत वायु, मनोगत वायु। ये क्या है? गतत्व मतलब अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा क्या है, अभी आप इलाबोरेट करो और मुझे बताओ। ये गतत्व मतलब जिसमें जहां पे गतत्व है वहां के स्रोतस वृक्षादि गुणों से युक्त हो जाएंगे, संग जो वाह्यमान है उनका संग हो जाएगा, उदीर्ण हो जाएगा, आप्यायन से उदीर्ण हो जाएगा। इसको कहेंगे वहां पे वात प्रकोप हो गया, गतत्व।
यहां तक समझ में? ये टोटल संप्रति, पूरी व्याधि की संप्रति ऐसी नहीं, एक ही है ऐसा नहीं है, ये एक संप्रति स्वतंत्र वृद्धात्मक वात प्रकोप की संप्रति। इसका और अच्छा विस्तार गुल्म में हो जाएगा दोपहर में। एक आखिरी सूत्र यहां पे मैं रखता हूं, इसमें केवल हुआ सुश्रुत चिकित्सा स्थान अध्याय 5। ये सूत्र मुझे अभी कभी कभी ऐसा लगता है, संहिता में एक जो कंपाइलेशन करते हैं ना, थीसिस छोड़ दो, थीसिस में ये सिर्फ लिटरेरी हो जाएगा। जो कंपाइलेशन देते हैं हम बच्चों को, उस किसी को एक को जो अच्छा स्टूडेंट आएगा मेरे पास, उसको मैं ऐसा कंपाइलेशन देना चाहता हूं कि सुश्रुत में वर्णित काय चिकित्सा के स्रोत संदर्भ, इसका कलेक्शन करो। क्योंकि क्या है, 15वां अध्याय है इसका दोष धातु मलो का, और बीच में एकदम कर्णबद्ध व्यंजन गिर जाता है 16वां, और फिर से हिता इति अध्याय आगे 20वां। तो एक कंटिन्यूटी नहीं रहेगी उसमें। अचानक उनको लगता है कि हम शल्य का वर्णन कर रहे हैं, अचानक कर्णवेद वर्णन आता है, अचानक विशिखानुप्रवेश आता है, अचानक वर्ण प्रश्न अध्याय जाता है। तो वो बीच के निकाल के सिर्फ ये जो संदर्भ है, सुंदर सुंदर संदर्भ है सुश्रुत में, वो अलग करके उसकी एक किताब निकाली, सुश्रुत का काय चिकित्सा का विचार। मेरी कल्पना ऐसी है, देखते हो कब हो पाएगा। तो सुश्रुत का संदर्भ 5वां अध्याय, महावात व्याधि चिकित्सा, उसमें सूत्र नंबर 29, पेज नंबर 429, ये 5 स्टार 100 स्टार करके रखे हैं सूत्र, 7 स्टार 5 स्टार। सूत्र ऐसा है, सूत्र लिख लो जिनके पास सुश्रुत नहीं है। केवलो दोषयुक्तो वा, केवलो दोषयुक्तो वा धातुभिः वा आवृतः अनिलः, केवलो दोषयुक्तो वा धातुभिर्वा आवृतः अनिलः विज्ञेयो, दूसरी लाइन, विज्ञेयो लक्षण उहाभ्याम, विज्ञेयो लक्षण उहाभ्याम चिकित्स्यः च अविरोधयन्, अविरोधतः, सॉरी, अविरोधतः। एक एक शब्द देखें, केवल अनिला, अन्वय केवल अनिला, दोषयुक्तो वा अनिला, धातुभिः आवृतः वा अनिला। इसमें से अभी हमने सिर्फ केवल, एक एक अर्थ बताता हूं मैं। केवल वायु मतलब क्या, स्रोतस वृक्षादि गुणों से युक्त हो गया, वाह्यमान धातु घटक संग हो गया, आप्यायन हो गया, उदीरण हो गया, इसको केवल वात प्रकोप, शुद्ध वात प्रकोप। शुद्ध वात प्रकोप, केवल वात प्रकोप। दोषयुक्तो, दोष के ये परतंत्र है, दोषयुक्तो ये परतंत्र संप्राप्ति है। श्लेष्मा के हेतु, श्लेष्मा के हेतु है, पित्त के हेतु है, इससे श्लेष्मा पित्त वृद्ध हो गया, स्निग्ध आदि गुण शस्त्र में बढ़ गए, उसमें से भी वायुमान धातु घटक नहीं बहेंगे क्योंकि अति पिछिल जगह से भी वहन नहीं होता, और उस दोष वृद्धि से वायु के प्रवाहन में अवरोध उत्पन्न हो गया,
और उसका विमानगमन हो गया, वायु का मतलब जो वायुमान है उनका विमानगमन हो गया, इसको परतंत्र वात प्रकोप कहते हैं। दोषयुक्त दोष वृद्धि से परतंत्र वात प्रकोप हो गया। यहां पे वायु खुद के हेतु नहीं है, ये दोष युक्त मतलब परतंत्र वात प्रकोप। कल जो वात प्रकोप हमने सीखा इसके डिटेल में हम जाए, स्वतंत्र पर डिटेल में हम जाए। और तीसरा है धातु भी आवृत, धातु से अवरुद्ध हो गया। अवरुद्ध की कल्पना अभी तक हमने बताई नहीं है यहां पे, ये सबसे आखिरी व्याख्यान होता है हमेशा आवृतवाद। वो होने के बाद में ये ज्यादा और अच्छे तरीके से अच्छे पद से आप समझ पाओ। धातु आवृत ये तीसरी और एक संप्राप्ति है। ऐसे वायु की प्रकोप की संप्राप्ति से आप हमें ये समझना है कि ये कौन से पद्धति से वात प्रकोप है, और फिर उसके अनुसार उसके लक्षण के साथ लक्षण और उहन ये दोनों की तरह दोनों पद्धति से हमें चिकित्सा करनी है। तो आवृत बाजू रख दीजिए, स्वतंत्र और परतंत्र आपको समझ में आए। मैंने मेरे अल्पमति से जितना मुझे समझ में आ गया उतना आपके सामने रखने की कोशिश प्रयास मैंने किया है। मुझे पता है जब पहली बार सुनते हैं बहुत सवाल मन में आते हैं। हमें तो बात कैसा लग रहा था, और हम द्रव्य से क्या करते हैं, वायु निकाल देते हैं शरीर से वहां, या फिर उसके गुण कम कर देते हैं। ग्रंथकारों की वात प्रकोप की कल्पना ये नहीं। तो जो है मैंने मेरे छोटे से प्रयास किया है। जो सवाल उत्पन्न होते हैं, मेरे भी मन में पहले बार बहुत सवाल उत्पन्न होते हैं, आपके भी मन में है, हो सकते हैं। तो मैं और सर हम सर से भी पूछेंगे कि कुछ सवाल अगर है तो उनसे पूछेंगे, या फिर हम उसका अभी चरवण करेंगे। अपने आप भी सवाल हमें जवाब प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पे वात प्रकोप ये संकल्पना संक्षेप में हो गई। इसका ही विस्तार गुल्म निदान में दोपहर में जब मेरा व्याख्यान होगा उसमें मैं करने का प्रयास करूंगा। इसमें प्रथम अवस्था मुख्य गुणों का निर्माण, ये ही स्वयं वात प्रकोप है। उसके बाद किसी का परमाणु का आश्रय होना, ये भी वात प्रकोप है। और इस पूरण के कारण यदि दोषों का, धातुओं का उदीरण होकर विभाजन निष्पत्तजन अथवा स्थानिक संचय होता है तो वही प्रकोप है। इसमें हमें ये समझना है कि संप्रति अधिक बलवान होने के लिए हेतु बलवान चाहिए, हेतुओं का सातत्य चाहिए। दीर्घकाल तक हेतु हो रहे हैं तब तक ये पूरी संप्राप्ति होगी। ग्रंथकार वर्णन पूरी संप्राप्ति का करते हैं। हो सकता है हमारे सामने रोगी आएगा तो प्रारंभ होगा, हम लोगों का रुकना प्रारंभ हुआ होगा, इतना हो सकता है। आवश्यक नहीं कि पूरी संप्राप्ति हो, और वही हमें चिकित्सा करनी, स्वेद देना है, जो भी करना है, सेवन करना है, कोई पता। और यदि इस पर ध्यान नहीं दिया गया प्रारंभ से ही करता है और हेतु चक्र रहे, ये संप्राप्ति दीर्घकाल तक रहती है और फिर अगली अवस्थाएं बढ़ती जाती है। तब ये यानी कठिनतम बनता है। फिर आश्रय भी उसका अन्य तो होता है, एक आश्रय होता है, दो होता है, मर्मोत्व होता है, गंभीर होता है। इस प्रकार गंभीर होने लगती है, जैसे वात रक्त निकाय।
तो वातरक्त में हमें सबको इतना तो पता है कि वातरक्त में प्रारंभ कहाँ होता है, संधियों, छोटे संधियों, ये कारण है। यदि इसमें चिकित्सा करते हैं तो ठीक हो जाए, और इसमें भी किसी के ध्यान में नहीं आया हेतु क्या हो रहा है और चिकित्सा क्या करनी है, हेतु चल रहे हैं, तो व्याधि बढ़ता जाएगा, गंभीर भी बनेगा। जब गंभीर बनता है तो ये छोटे छोटे संधियों में आने वाला चोट, ये वो तो रहता ही है, वो तो होता ही है, लेकिन अध्याय वातरक्त का पेज नंबर 628, सेकंड कॉलम, श्लोक नंबर 21। गंभीरे श्वेतुः स्तब्धः कठिनो अंतर्भृशार्तिमान शाव ताम्रो अथवा दाह चोद पूर्ण पाकवान रुक् विदाहन्तो अभीक्ष्णम वायु संधि अस्थि मज्जसु, कहीं भी जा सकता है। छिंदनीव चरति अंतर्वक्री पूर्वश्च वेदना करोति खंजम पंगुम शरीरे ये जितना गंभीर होते जाएगा और भिन्न भिन्न स्थानों में आश्रय करेगा तो ये भिन्न भिन्न अधिक करेगा। अब उसका विभागवन प्रारंभ हुआ है, व्याधि बढ़ गया है, और ये रक्त, दुष्ट रक्त प्रारंभ में संधियों में रुकता था, अब गंभीर धातुओं में जाने लगा है। अब हो सकता है ये मर्मों में जाकर खंड करेगा, पंगु करेगा, अर्जित करेगा, पक्षाघात करेगा, शिरोविघात भी करेगा। स्वयं कुपितो दोषा समुत्थान विशेषता स्थानांतराने प्राप्त विकारान कोते बहु। ये आवश्यक नहीं है कि छोटे संधियों में बैठा रहेगा। यदि चिकित्सा नहीं करते हो तो ये शरीर पर हेमरेज भी करेगा, शरीर पर ग्रंथि भी करेगा, मर्मों में कहीं हृदय भी करेगा। ये संप्राप्ति बढ़ती जाती है। इसलिए इन संप्राप्तियों के अगले भी जो अवस्था है ये दीर्घकालीन अवस्था है। ये प्रत्येक व्याधि में पूरी अवस्था, ये अवस्था अनापेक्षित नहीं है। रोगी आपके पास प्रारंभ में आता है तो छोटा होगा, दीर्घकाल से आता है तो और थोड़ा बड़ा होगा, और बहुत ही दिनों के बाद आता है तो हो सकता है स्ट्रोक लेकर आएगा, हो सकता है पक्षाघात लेकर आएगा। इसलिए पूरी की पूरी संप्राप्ति एक ही समय व्यक्त होना अपेक्षित नहीं है। ये दीर्घकालीन संप्राप्तियां हैं दुर्लक्ष होने से, ऐसे वर्णन पुस्तक में आता है। चिकित्सा नहीं करते हो, सम्यक चिकित्सा नहीं करते हो तो फिर अंतिम अवस्थाएं आती है। इस प्रकार अन्य जो अवस्थाएं हैं पूर्ण के बाद, पूर्ण में पहले शोथ आएगा, शोध होगा, और फिर ये दोष ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएंगे तो शायद विवर्तन करेंगे, और यदि शीघ्रता से ध्यान में आएगा तो वही चिकित्सा कर देंगे, फिर आगे संप्राप्ति नहीं बनेगी। इस प्रकार इस विषय को दीर्घकालीन संप्राप्ति और चिरकालीन संप्राप्ति और क्षणिक संप्राप्ति ऐसे विषयों में देखना है। प्रति संप्राप्ति में इतना सारा पूरा का पूरा दिखेगा ऐसे प्रति क्षण संभव नहीं है। अब देखिए उधर निकालिए, उधर वातोदर निकालिए, उधर चिकित्सा, उधर चिकित्सा स्थान, वातोदर, सूत्र नंबर 23-24, पेज नंबर 492। मिल गया सबको सूत्र 492। रुक्ष अल्प भोजन आयास वेग उदावर्त कर्षमयी वायु प्रकुपिता कुक्षी हृदय बस्ती गुद मार्गगा
हत्वा अग्निम कफम उद्धूय तेन रुद्धगति ही तथा। देखिए ये तो किसके हैं? वात प्रकोप। वायु के। वायु। और इस वायु ने उद्धूय किसका किया है? उद्धूय शब्द जो है ये पारिभाषिक शब्द है। उद्धूय यानी स्थान संशय, स्थान संशयन कृत्वा। उद्धूय यानी स्थान संशयन कृत्वा। कफम उद्धूय आश्रय किसका किया है? श्लेष्मा का किया है। कहाँ किया है? कुक्षी ने किया है। तो उसका नाम क्या हुआ? और उसका परिणाम स्वरूप कुक्षी में कहीं ना कहीं शोध आया, उसका नाम पूरा है। हेतु और पूर्ण किसने किया है? श्लेष्मा। कहाँ किया है? कुक्षी ने। व्याधि का नाम। इस प्रकार वायु प्रकोप होने के बाद अन्य धातुओं के अणु, धातु प्रदूषित अणु रुककर विविध व्याधियां हो सकती है। रस प्रदूषित, रक्त प्रदूषित, मांस प्रदूषित, ऐसी व्याधियां भिन्न भिन्न हो सकती है। दोष इनको दुष्ट करते हैं और ये कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, और जहां रुकेंगे वहां अधिक करेंगे। यदि प्रबल वातावरण हो गया तो ये वहां रुकेंगे। इस प्रकार वातावरण की संप्राप्ति विस्तारित करनी है आपको। अब देखिए चरक चिकित्सा 28 में श्लोक 58 की पहली लाइन, पेज नंबर 619। सूत्र 58 की पहली लाइन, पहले कॉलम में सबसे आखिरी सूत्र। स्थानानाम। बस स्थानानाम विभक्ति कौन सी है? षष्ठी। षष्ठी। अनुरूपैहि कहता है स्थान के अनुसार, स्थानानुरूपैहि, स्थान के अनुसार किए हुए। तो आगे क्या लिखा है? लिंगैहि। लिंगैहि। वही दोष जिस स्थान पर वात प्रकोप हुआ है उस स्थानानुसार लक्षण उत्पन्न करेगा। दोष प्रकोप के जो लक्षण होने वाले हैं वात प्रकोप के, वो उस स्थान के अनुसार होंगे। कहीं जोड़ होगा, कहीं सुक्ति होगी, कहीं वक्रता होगी, कहीं पक्षावध होगा। स्थानानुरूप लक्षण उत्पन्न होंगे। जिस स्थान में है उस अनुसार होगा। यदि ये पूरी संप्राप्ति हृदय में होती है यदि ये संप्राप्ति हृदय में होती है तो हृदय में भी स्थानानुरूप ही लिंग गई है। हृदय में कितने स्थान है? अपरिसंख्य है। परमाणु भेद से अवयव कितने हैं? अपरिसंख्य अवयव। स्थूल अंतों एंडोकार्डियम, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, वॉल, आर्टरी, वेन, नर्व्स, और इनकी सूक्ष्मता और इनका विवरण और स्थानानुसार भिन्न भिन्न होगा। तो जहां जहां यह होगा उस स्थान का नाम उसको देना, तो उस स्थान के अनुसार लक्षण उत्पन्न होंगे। यानी रुद्रोग मात्र एक, रुद्रोग स्थानानुसार कितने होंगे? अपरिसंख्य होंगे। जितने अवयव हृदय में उनमें से जिस अवयव में श्रोतोरोध होगा, स्थान संशय होगा, उसका उस अनुसार लक्षण उत्पन्न होंगे और फिर उस लक्षण के अनुसार हम निर्णय करेंगे कि इसको ये नाम देना है और ये स्थान संशय यहां पर होता है।
ग्रंथ में रुद्रोग 5 ही दिए हैं, वातज, पित्तज, कफज, सान्निपातिक और कृमिज, ये 5 है। लेकिन ये 5 दोषा के अनुसार है, अधिष्ठान के अनुसार कितने हो गए? हृदय स्थित अधिष्ठान के अनुसार कितने हो गए? ये आपको व्यवहार करना है। और ये स्थान और धातु प्रदोष, रस प्रदोष, रक्त प्रदोष, औसत प्रदोष, ऐसे अन्य साधनों से ऐसे कितने अधिष्ठान, कितने विकार हो गए, ये विवरण आपको करना है। यह आवश्यक नहीं कि हर समय दोष ही बैठेगा, हो सकता है श्लेष्मरुष्ट रक्त बैठे, हो सकता है श्लेष्मरुष्ट रस बैठे, हो सकता है श्लेष्मरुष्ट मेघ बैठे, हो सकता है श्लेष्मरुष्ट रसिका बैठे, और अधिष्ठान भिन्न भिन्न होंगे। रुद्रोग कितने हैं? 5। अधिष्ठान में से कितने होंगे? अपनी स्वयं के होंगे। वातज रुद्रोग अधिष्ठान का आधार उसको नाम देगा वर्ग में से वातज, पेरिकार्डाइटिस वातज रुद्रोग, एंडोकार्डाइटिस वातज रुद्रोग, कैड वातज रुद्रोग। इस प्रकार इसका विस्तार करना है। ग्रंथकर्ताओं की अपेक्षा यह है, दिशया तनया बुद्धिया उन्हें बुद्धिमान जो शास्त्र मात्र शरणम गच्छेत। केवल शास्त्र शरण मत जाइए, शास्त्र में लिखा है नहीं, आपको अंतर्युक्ति के आधार पर एक यहाँ वाक्य है, शेषाम विनिर्दिशे स्थानानुरूपैः शेषाम विनिर्दिशे, स्थान दूष्य, इनके आधार पर आप इनका विनिर्देश आपको करना है, नई पीढ़ी को करना है। और ऐसे कई हो सकते हैं, उनका विवरण अनुक्त व्याधि के रूप में आपको करना है। ग्रंथकर्ताओं का यह अभिप्राय है कि शेषान निर्दिश, शेष व्याधियों का निर्णय आपको करना है, ये संख्या से। और ये सूत्र जो मैंने कहा, यह है अष्टांग हृदय संग्रह का अध्याय 6 में अंतिम सूत्र है, दिशया अनया बुद्धिया उहेतमादित्य न शास्त्र मात्र चरण गच्छेत न च अनालोकिताक्रमः। शास्त्र को बाधा निर्माण न करिए, हमने दिशा दी उस आधार पर उसका विस्तार करिए, ये आदेश है। और इस आधार पर हमको इस पूरे विषय को विस्तारित करना है। वहां जो लोग है अधिष्ठान का अर्थ है, लेकिन उसका एक लक्षण बताया है, ठीक है, सूत्रस्थान 70 शोध का त्रिशोथी सूत्र नंबर 30, शोक, उपवास, व्यायाम, वृक्ष, शुष्क, 100 नंबर पे वही सूत्र। शोक, उपवास, व्यायाम, वृक्ष, शुष्क, अल्प भोजन, वायु आविश्य हृदय गया, कहाँ है पता है, अधिष्ठान जितनी उपयोग करता वहां पर पूर्ण हुआ। अब लक्षण देखिए ऊपर क्या है, कुर्वन्ति जनयन्ति उत्तमामृजम्, उत्तमामृजम्, फर्स्ट क्लास पेन इन द हार्ट। ये वाकई रुद्रोग का लक्षण है, ये एक लक्षण है। अन्य लक्षण आपको अधिष्ठान वेचे निर्माण करना है। जहां हुआ वहां पर लक्षण क्या हो गए,